अल-फ़ातिहतु इला मख़दूमिल आलम। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुएमा ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा शेख तरीक़त सैयद खालिद अशरफ अशरफी जिलानी, बिरादरम सैयद सिराजुद्दीन अशरफ, सैयद निज़ाम अशरफ और दीगर जुमला सादात किराम, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान इस्लाम व ख़वातीन इस्लाम, अक़ीदत व खुलूस के साथ बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ऐसा वक्त नहीं कि कोई खिताब किया जाए, बस ज़रूरी ये है कि हम और आप अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हज़रत सैयदना शेखुना मखदूमुल आलम शेख अलाउल हक़ वद्दीन गंज नबात इब्न असद लाहौरी पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने आलिया पर उनके उर्स पाक में हाजिर हैं। आज की का ये दिन कई खूबियों को अपने गहवारे में लिए हुए है। फातिह बंगाल हज़रत सैयदना जलालुद्दीन तबरेज़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी उर्स पाक था और आज ही के रोज़ हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और दावन्ना की नियाज़ और नज़र भी होती है। यूँ कह लीजिए कि उनका भी उर्स था। आजकल इस पर बड़ी जिरा हो रही है कि हज़रत का विसाल 15 तारीख को हुआ था तो 22 तारीख को क्यों होता है। खुद हम जिनके उर्स में आए हुए हैं हज़रत शेख अलाउल हक़ पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका विसाल 1 रजबुल मुरज्जब को हुआ था और उर्स 24 रजबुल मुरज्जब को होता है। खुद अशरफुल औलिया का उर्स आप आज मना रहे हैं, इनका उर्स 21 ज़िक़ादा को है, लेकिन आप आज 22 रजबुल मुरज्जब को मना रहे हैं। तो ये उर्स मनाना, नज़र नियाज करना, इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन जिस लम्हा जिस सेकंड में इंतकाल हुआ इसी वक्त फातिहा किया जाए। आजकल ये भी है 12:21 मिनट 21 सेकंड में फातिहा होगा, ये भी है। कौन सी शरीयत में लिखा हुआ है?
कि मरने वाले का इंतकाल जिस वक्त हो, जिस घड़ी हो, जिस घंटे हो, जिस सेकंड हो, उसी सेकंड में उसकी फातिहा की जाए। तो बहरहाल कहना यह है कि वो लोग कि जो इस पर इतराज़ात करते हैं वो अपने दिल को साफ कर लें। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम नज़र व नियाज के कायल हैं, हम जुमे जुमरात को नियाज करते हैं। ये तो साल की नियाज है, हम लोग तो जुमे जुमरात में नियाज करते हैं, न बुत देखते हैं न सरीचर देखते हैं, सारे दिन अल्लाह के अच्छे हैं। जब हमारी तवज्जो किसी बुजुर्ग की तरफ हो जाती है और किसी बुजुर्ग की तवज्जो हमारी तरफ हो जाती है तो हम उनकी बारगाह में नजर व नियाज पेश कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है ना भाई। खुद ख्वाजा ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल का विसाल 3 रजबुल मुरज्जब को हुआ, लेकिन आपका उर्स और आपकी छठी 6 रजबुल मुरज्जब को होती है। बात को समझ रहे हैं ना। अब जिसके जहनों में फतूर होगा वो बुजुर्गों की नियाज पर इतराज करेगा, बुजुर्गों की नियाज पर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हजरत अलाउल हक पंडवी की नियाज हो और उसमें हम गौसे पाक की नियाज को भी शामिल कर दें। कर दें बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं अगर नजर नियाज गौसे पाक के नाम की हम नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर कोई शरई हुक्म नहीं है। दिल को साफ रखिए। तो लिहाजा ये एक पैगाम था जो आपके सामने मैं रख दिया। इस जमाने में हर आलिम बिस्सुन्ना नहीं हो पाता है। बहुत कुरान जानता है, बहुत हदीस जानता है, लेकिन अगर दिल में कीना है, दिल में नफरत है, दिल में अदावत है, दिल में बुग़्ज़ है, खुद उसके अंदर बुग़्ज़ है, देखता दूसरों में। अब जो दूसरों को देखते हो तो दूसरा तो तुम्हारे लिए आईना बन जाता है। तुम उसे थोड़ी देख रहे हो, तुम तो अपने आप को देख रहे हो। तो जो किसी और की तुम अगर तनकीस कर रहे हो, हकीकत में वो तनकीस किसी और की नहीं है। वो तनकीस जो है तुम खुद अपने आप की कर रहे हो, क्योंकि जिसे तुम देख रहे हो हकीकत में तुम उसे नहीं देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो। उसके दिल में कीना नहीं है, तुम्हारे दिल में कीना है। तो अपने दिलों से कीने निकालो। सारे बुजुर्गों की खूब ताजीम करो, खूब तौकीर करो। सारे बुजुर्गों की खूब तौकीर करो, सारे अंबिया की ताजीम करो, सारे सहाबा की ताजीम करो, सारे अहले बैत की ताजीम करो, सारे औलिया की ताजीम करो। जिस पर भी अल्लाह का इनाम है उन सब की ताजीम करो। ठीक है। अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम इन्हीं पे है। और जिस पर भी अल्लाह का इनाम है उसके खूब चर्चे करो, उसी के साथ रहो, कामयाब हो जाओगे। बात को आगे बढ़ानी नहीं, बस बताना ही है, क्योंकि आज ये महफिल होती रही और फैज़ान तकसीम होता रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी बारगाह में आप हाजिर हुए हो, ये हज़रत मखदूमुल आलम शेख अलाउल हक पंडवी की बारगाह है और हज़रत जलालुद्दीन तबरेज़ी की ये आमाजगाह है, जहां आपने रुश्द व हिदायत के चिराग को रोशन किया, जिससे एक आलम मुनव्वर हुआ। तो हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो थे कि जो नफ्स कुशा थे। नफ्स बड़े बड़े हिटलर सिफत भी आए बारगाह में, लेकिन हजरत अलाउल हक वो थे जो नफ्स कुशा थे, नफ्स को तोड़ने वाले थे। अजीजा निगरामी, हम उनकी बारगाह में हाजिर हैं। तो आप तमामी हजरात से ही कहना है कि हजरत शेख अलाउल हक पंडवी की तालीमात को जानिए और उस पर अमल कीजिए।
हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रजी अल्लाह ताला अन्हो मादर जाद वली थे। बादशाह वक्त ने आप पे जुल्म किया, देखा कि इनका दस्तरखान, फकीरों का दस्तरखान बहुत वसी होता है, बादशाह भी उतना नहीं खिलाएगा जितना दुर्वेश खिलाते हैं। तो उसको हसद पैदा हुई कि मैं राजा होकर के भी लोगों को इतना नहीं खिला पाता जितना अलाउल हक खिलाते हैं, तो ये मेरी बेइज्जती है, लिहाजा मेरे राज में ही नहीं रह सकते। तो राजा ने आपको यहां से निकाल दिया कि यहां से जाओ। आप तशरीफ ले गए बंगाल में, इस बांग्लादेश में वो जगह है, उसको कहते हैं सोनर गांव। जब वहां पहुंचे तो उस जंगल में भी वही हाल आपका कि आप मरजाए खलायत थे, मखलूक आपकी तरफ आती थी और फैज पाती थी, दस्तरखान लगता था, सब खाते थे, और उसमें कोई इम्तियाज नहीं था कि ये बादशाह है तो इसके लिए अलग खाना होगा, ये अमीर है तो इसके लिए अलग खाना होगा, ये फकीर है तो इसके लिए अलग खाना, एक दस्तरखान सभी के लिए। अब जब वहां शोहरत होने लगी तो बादशाह को शर्म आई कि मैंने तो गलती की, जाके उसने माफी मांगा और हजरत का मुरीद हुआ। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि अलाउल हक पंडवी वो हैं कि जो नफ्स कुशा हैं, नफ्स को खींच देने वाले हैं, नफ्स को तोड़ देने वाले हैं। तो बादशाह जैसे मुतकब्बिर इंसान के नफ्स को हजरत शेख अलाउल हक पंडवी ने ऐसा तोड़ा कि वो आपका मुरीद हो गया। हजरत जलालुद्दीन तबरेजी जिनका उर्स पाक आज इख्तिताम पजीर हुआ, ये कैसे बुजुर्ग थे कि यहां पांडव नस्ल के लोग आबाद थे। जब जुबान से काम नहीं चला तो फिर क़िताल आपने फरमाया। और ये जादू की नगरी थी, बड़े बड़े जादूगर यहां रहते थे। तो जादू का तोड़ सिर्फ इस्लाम ही में है। हजरत जलालुद्दीन तबरेजी ने उनसे जब क़िताल किया तो यहां से करीब में एक तालाब है, उसको तालाब को कहते हैं जियन तालाब, यहां से कुछ दूरी पे है। कोई मेरा ख्याल है कि ये जो हाईवे है, हाईवे के उस तरफ है जियन तालाब उसको कहते हैं। उसमें पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, पानी भी है। तो जब आपने क़िताल फरमाया तो वो जादूगर जब मर जाते थे तो उन्हें ले जाकर के उसी तालाब में डाल देते थे। तो जादुई असर से फिर वो बाहर निकलते थे, उनका हमजाद निकलता तो मुकाबला करते थे। लेकिन हजरत जलालुद्दीन तबरेजी ने देखा कि मैं मुसलसल क़िताल कर रहा हूं, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपने घोड़े की पीठ पर मुराकबा किया और मुकाशफा किया। अब जो मुकाशफा फरमाया तो देखते क्या है कि जो मर जाते हैं उन्हें ले जाकर डाल देते हैं तालाब में, वहां से वो फिर उठकर बाहर आते हैं, उसका हमजाद बाहर आता है। तो हजरत जलालुद्दीन तबरेजी तशरीफ ले गए और जाकर उसी जियन तालाब में आपने थूक दिया। तो देखो जिस पर अल्लाह का इनाम होता है उसके थूक की तासीर कैसी, कि अगर वो थूक इनाम याफ्ता का थूक, नबी ने फरमाया कि उसमें शिफा है, तो मोमिन अगर उस थूक को हासिल कर ले जिससे आप घृणा करते हो, जिससे आपका नफ्स जो है मोटा होता है, लेकिन आप हुजूर के फरमान के मुताबिक किसी इनाम याफ्ता मोमिन के थूक को अगर हासिल कर लो तो कैसा भी मर्ज हो शिफायाब हो जाए। लेकिन यही थूक अगर कोई काफिर अपने कुफ्र का जोर दिखा रहा हो तो यही थूक अगर तालाब में डाल दिया जाए
तो फिर उसके जादू के असर के खात्मे का सबब बन जाता है। तो वो जलालुद्दीन तबरेज़ी हैं जिन्होंने यहाँ इस तरह रुश्द व हिदायत का सिलसिला जारी फरमाया। और फिर हालात ऐसे हुए कि आपने ये जगह छोड़ दी और यहाँ से आप तशरीफ़ ले गए। तो आसाम और बांग्लादेश के इलाके में एक जगह, उसका नाम है सिलहट। तो ये जो सिलहट नाम है इसलिए है क्योंकि आप दो पहाड़ के दरमियान से वादी से जा रहे थे कि एक देवनी ने हजरत को जाते हुए जो देखा तो एक बड़ी सी चट्टान को आपके ऊपर फेंका कि इस चट्टान में दब जाएंगे, इनका इंतकाल हो जाएगा। लेकिन हजरत की तवज्जो जो उस चट्टान पे पड़ी तो आपने इशारा किया सिलहट। क्या फरमाया? सिलहट। सिल का माना होता है पत्थर। क्या फरमाया? सिलहट। तो जैसे ही इशारा फरमाया सिलहट तो वो पत्थर दूसरी जानिब जा करके न जमीन पे रहा न पहाड़ पे रहा, मुअल्लक हो गया। वाह 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 वाह, लटक गया। आज भी वो जगह है जहां फिर अंग्रेजों ने दीवार उठा दी, फिर भी तो ऊपर का हिस्सा खाली है। उस जगह पे आज भी वो पहाड़ चट्टान आज भी मौजूद है। तो ऐसे बुजुर्गों की बारगाह में आप आए हो, वो हुजूर अशरफुल औलिया जो अनकरीब जिनकी ज़ियारत आपने की है, वो अशरफुल औलिया जिस पर अल्लाह का इनाम था। ऐसा इनाम कि खुद आप उस वक्त जब ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, एक जादूगर आपके मुकाबले में आया और जब आपके मुकाबले में आया तो उसने आपसे मुनाजरा करना शुरू किया। अब मुनाजरे में जब वो हारने लगा तो अपनी किताब को खोलता है कि औराक खोलूं, उसमें से कुछ मंत्र याद करके और हजरत अशरफुल औलिया के मुकाबले में आऊं। लेकिन हजरत अशरफुल औलिया की निगाह जब उस शख्स पे पड़ी तो आपकी नजर का आलम यह हुआ कि अब वो जितने औराक खोलता जा रहा है सारे औराक के हुरूफ साफ हैं और वर्क सादा सादा नजर आ रहा है। उस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि हुजूर अशरफुल औलिया के दामने अक़दस से वाबस्ता होकर पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप उस उर्स में हाजिर हैं जिस उर्स को उर्से से महबूबा कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। आज हजरत जलालुद्दीन तबरेज़ी का भी आप फैज़ान ले रहे हैं, अलाउल हक पंडवी का भी फैज़ान ले रहे हैं, अशरफुल औलिया का भी फैज़ान ले रहे हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके दामन को कुशादा फरमाए और इन बुजुर्गों के फैज़ान करम को समेट कर आप ले जाइए, अपनी बस्तियों आबादियों में ले जाइए, ताकि उसकी बरकतें सिर्फ आपके घर तक ना हो बल्कि आपकी आबादियों में भी फैल जाए इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ान गिरामी, अब वक्त ऐसा नहीं कि इसमें और कुछ बात की जा सके। बहरहाल मुक्तज़ाए हाल मैंने ये चंद वाक़यात आपके सामने रख दिए और कहना यह है कि ये पंडवा आज से 700 साल पहले इल्म व इरफान का मरकज़ था। लेकिन आप जानते हो कि सूरज निकलता है तो सूरज डूबता है ना। ये दुनिया का निज़ाम है कि सूरज निकलता है और सूरज डूबता है। दिन पर रात गालिब होती है और रात पर दिन गालिब होता है। ये लैलो निहार सिस्टम है। तो अल्लाह ताला ने चैन बना के रखा है सिस्टम। कहीं उरूज होगा तो कहीं जवाल होगा, कहीं उरूज होगा कहीं जवाल होगा। उस वक्त तक उरूज रहेगा जब तक आप शान मोमिनाना के साथ रहोगे। लेकिन अभी मौलाना हाशिम ने आपको बताया कि आज मुसलमान अपने दौर को याद कर रहा है कि हमारा दौर कब आएगा। तो दौर हमारा हमेशा है, हम हमेशा हमारे अपने दौर में हैं, लेकिन हमारा दौर खराब हो चुका है क्योंकि हमने अपने आमाल को खराब कर लिया। तो मुसलमान पे जवाल उस वक्त आएगा कि जब मुसलमान इस्लामी तहजीब को छोड़कर गैर महज़ब हो जाएगा।
ये पंडवा जो इल्म इरफान का मरकज था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि फिर इल्म की शम्मा मध्यम हो गई और हालात ये हुए कि जो उस पर फानूस चढ़ा हुआ था, इंसानों के अमल का गुबार इतना चढ़ गया कि रोशनी तो नहीं खत्म हुई लेकिन उजाला बाहर नहीं आ रहा था। तो 700 साल में हालात ऐसे हुए, लेकिन फिर एक आरिफ बिल्लाह, एक आलिम नबील, एक फाजिल जलील हुजूर अशरफुल औलिया अबुल फतह सैयद मोहम्मद मुश्तबा अशरफ को अल्लाह ताला ने आपके इलाके में भेजा, जिन्होंने शहरों में अमीरों के दरमियान रहना पसंद नहीं किया, बल्कि कोरदेह इलाकों में, फूस के छप्पर में, टीन के घर में रह करके दावत हक पेश फरमाई। और वो जो फानूस के ऊपर गुबार चढ़ा हुआ था बुराइयों का, उसे आपने साफ फरमाया। अब जब साफ फरमाया तो फिर इसी पंडवा की जमीन पर ये जगह चिराग बनकर जाहिर हुई, जिसे मखदूम अशरफ मिशन कहते हैं। और जब ये जगह जाहिर हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 साल हुजूर अशरफुल औलिया के विसाल का हो गया। 3 साल और जोड़िए तो कितना हो गया? 31 साल की मुद्दत में जो लोग पंडवा शरीफ आ रहे हैं उन्हें मालूम है कि आज से 31 साल पहले पंडवा क्या था और आज क्या हो गया। वो रोशनी जो अलाउल हक पंडवी ने जला रखी थी, मैं नहीं कहता कि चिराग अशरफुल औलिया ने जलाया, अशरफुल औलिया ने चिराग नहीं जलाया, ये चिराग तो अलाउल हक ने जला रखा था, बस उसकी लौ को अशरफुल औलिया ने तेज फरमा दिया है। तो ये लौ तेज हो गई है तो मखदूम अशरफ मिशन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इदारा जो अभी हुजूर अशरफुल औलिया के सपने को साकार करने की कोशिश कर रहा है, आप लोग उससे खुश हो कि नाराज हो? आप हमारे मेहमान हो, लेकिन हम आपकी सही से ज़ियाफत नहीं कर सके, उसके लिए हम माफ़ी के भी तलबगार हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हो, आपने आज हजरत के उर्स में इस सर्द रात में बैठकर पूरी रात आपने गुजारी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सबके लिए दुआ कहता हूँ। आप जानते हैं कि मखदूम अशरफ मिशन में किसी वहाबी का पैसा नहीं लगता है, किसी देवबंदी का पैसा नहीं लगता है, किसी शिया का पैसा नहीं लगता है, किसी काफिर और मुशरिक का पैसा नहीं लगता है, सऊदिया का पैसा नहीं लगता है। अभी मैं राजस्थान गया तो मेरा एक मुरीद जो है अभी अभी नया नया सऊदिया गया था, तो उसने जो है कहा कितना 500 रियाल मखदूम अशरफ मिशन को देते हैं। तो हमने कहा बेटा हमें रियाल नहीं चाहिए, क्योंकि हुजूर अशरफुल औलिया ने यही फरमाई तो बताया था कि अब हिंदुस्तान के गरीबों से मदरसा चलाएंगे, क्योंकि यहाँ के गरीबों के जहन में यह है कि वो देवबंदी वहाबी तो सऊदिया से पैसा लाके बना लेते हैं, हमारे पास तो है नहीं, हम नहीं बना पाएंगे। तो हजरत ने यहाँ के अमीरों से भी उतनी मदद नहीं ली जितनी गरीबों से ली, इसलिए ताकि गरीबों के अंदर जो ये एहसास कमतरी है वो खत्म हो जाए कि हम गरीब हैं, हम कैसे कर सकते हैं। चिरागे मुफलिस थे इदारे सब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मखदूम अशरफ मिशन के क़याम के अमल में आने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है हर जगह के इदारे बेहमदई ताला तरक्की पजीर हैं। और मैं तमाम इदारों के लिए, अहले सुन्नत वल जमात के जुमला इदारों के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमात के तमाम इदारों को फ़रोग़ अता फरमाए। और उसी के बीच में ये मखदूम अशरफ मिशन है, इसके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको तरक्की की शाहराह पे गामज़न फरमाए। हजरत का सपना ये था। दूसरी बात क्या थी कि मदरसे को साइड कर दिया गया था, स्कूल कॉलेज को साइड कर अलग कर दिया गया था। तो हजरत ने ये फरमाया था मैं ऐसा मदरसा बनाऊंगा कि जो मरकज बनेगा, इसकी शाखें स्कूल होंगी, हॉस्पिटल होंगी और भी दीगर चीजें होंगी। हजरत ने बयान फरमाया था।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस राह पे चल पड़े हैं कि मदरसा तो बेहमदई ताला चल रहा है। आज बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा इन जैसे सूबों में बेहमदई ताला तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि ये इदारा है कि जहाँ इतनी कसीर तादाद में बच्चे जो हैं वो फारिग हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं की बात छोड़िए, ये 150, 130 इस तरह जो है किसी स्टेज पर बच्चों का आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारी मेहनत नहीं है, अशरफुल औलिया की करामत है, हमारे असातिज़ा की मेहनत शाक़ा है कि उनकी बुनियाद पर यह हो रहा है। आपको बार बार ये बताया गया कि हम किसी गैर अकीदे जिससे हमारा मजहबी इख्तिलाफ है, हम बार बार कहते हैं कि हम उससे मदद नहीं लेंगे। ये रमज़ान आ गया तो अभी नहीं देखेंगे कि चलो वहाबी है तो ले लो, तो देवबंदी है तो ले लो, नहीं, सिर्फ सुन्नी मुसलमानों से ही मिशन चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हम बहुत चैलेंज के साथ कहते हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी ने अनजाने में अपना दान दे दिया हो तो वो हमें ताना न दे, रसीद लेकर के आवे, अपना पैसा लेके जाए, हमें तुम्हारे मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम मिशन बिल्कुल खालिस सुन्नी मुसलमानों से चल रहा है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन इसको चलाने का तरीका यही है कि जिन्होंने सुना है अपनी अपनी जगहों पे वो ख्याल करते हैं, सोचते हैं कि हम इसे तरक्की देंगे, तो हम आपसे लाखों के लिए नहीं गुजारिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला जब आपको इस लायक बना दे कि आप अल्लाह की राह में कुछ खर्च कर सकें, तो मखदूम अशम मिशन को फरामोश मत कीजिएगा, उसमें से कुछ हिस्सा मखदूम अशम मिशन के लिए ज़रूर निकालिए। आपके वहाँ कोई उसूलने के लिए नहीं जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि आप बार बार यहाँ तशरीफ़ लाते हो, आकर के खुद से रसीद ज़रूर कटवाइए। एक मिजाज ये भी देखा कि लोग बहुत से चंदा देते हैं, कहने नहीं हज़रत रसीद की क्या ज़रूरत है, रसीद की बहुत ज़रूरत है। अगर आप रसीद नहीं लेंगे तो उसका हम हिसाब कैसे उससे लेंगे जिसको आपने पैसा दिया। तो लिहाजा जब चंदा आप किसी को दीजिए यहाँ पे तो रसीद ज़रूर ले लीजिएगा। जब आप रसीद ले लेंगे तो हमें हिसाब सही हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे? तो आप सबसे कहना है, जगह जगह उसके स्कैनर्स भी वो लगे हुए, क्या बोलते हैं उसको, QR कोड लगा हुआ है मखदूम अशम मिशन का, आप उसको सेव कर लीजिए और जो आपसे बन पड़े कीजिए। मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं करता, अल्लाह जो आपको तौफीक दे कीजिए, इंशाअल्लाह वो लाखों और करोड़ों से अच्छा होगा जो आप अपनी खुशी से देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी की रोशनी से, उसी की रोशनी यहाँ नज़र आ रही है। दुआ फरमाइए। हमारे वहाँ एडमिशन में बहुत बच्चे आते हैं, बहुत से बच्चों को पास कामयाब होते हैं, लेकिन हम उनको नहीं रख पाते हैं, इसलिए क्योंकि जगह हमारे पास ही नहीं है। दुआ कीजिए कि कुछ जगह ऐसी हो जाए, इमारत तौर हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रखकर दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर सकें। साथ ही साथ ये आईने हिंद हॉस्टल, जिसमें हमने बंगला मीडियम स्कूल कायम कर रखा है चंद सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल तक की तालीम अब तक हो रही थी और बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही थी और बच्चों ने कामयाबी हासिल की। आज बहुत से बच्चे हैं जो दूसरी जगहों पे कहीं डॉक्टर हो गए, कहीं कुछ और हो गए हैं, यहाँ से कामयाब हो गए। 90%, 95% रिजल्ट यहाँ का आया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल से जो है साइंस एजुकेशन के साथ 12th क्लास के भी स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला होगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उसमें हमें आर्ट्स के नहीं, साइंस के बच्चों के एडमिशन जो है 12th क्लास में वहाँ पे होंगे। और पीराना पीर में हज़रत तक़ी सिराज आईने हिंद के आस्थाने पे जो आईने हिंद पब्लिक स्कूल कायम किया गया वो इंग्लिश मीडियम है। वहाँ 1st to 7th अभी एडमिशन 10 तारीख को हुआ और दरवाज़ा अभी बंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चे आए जिन्होंने टेस्ट दिया, कामयाब हुए। आप भी अपने बच्चों को वहाँ पहुँचाइए। हॉस्टल का भी निज़ाम है, अगर आप डे बोर्डिंग में चाहते हैं कि बच्चे आना जाना करें तो व्हीकल से वो बच्चे आ जा भी सकते हैं। तो जो बिहार के बच्चे हैं, हम
गार्जियन है उनसे भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों को वहाँ ज़रूर रखिए, क्योंकि स्कूल तो सब है, लेकिन ये स्कूल ऐसा है कि यहाँ आपको आपके बच्चे को अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता रखकर दीनियात से वाकिफ करा दिया जाएगा, ताकि फिर उस बच्चे को कोई गुमराह ना कर सके, पथभ्रष्ट ना कर सके। हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस ऐलान को, हमारी इस दुआ को आप ज़रूर कबूल फरमाएंगे, ताकि आने वाला मुस्तकबिल हमारे बच्चों का रोशन और ताबनाक हो सके। वक्त काफ़ी हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मामूल के मुताबिक हम और आप इतनी बड़ी बारगाह में आए हैं, तो ज़रूरी ये है कि हम इन बुज़ुर्गों की तालीमात को भी हासिल करें। उसके लिए आप सबसे गुजारिश ये कि थोड़ी देर के लिए आप सब दो जानू बैठ जाइए, जैसे नमाज में बैठते हैं, ताकि आप यहाँ की दिक्खा भी लेकर के जाएं, सिक्खा और दिक्खा भी लेकर जाएं। जो बच्चे लोग नौजवान सभी इधर खड़े हुए हैं, थोड़ी देर के लिए आके बैठ जाओ बेटे। और ज़रूरी है कि हम अपने को पहचानें, अल्लाह को भी पहचानें। आज हम भूल चुके हैं, खुदा की खुदाई हमारे सामने है, लेकिन हम फरामोश किए हुए हैं, भूले हुए हैं, और इतना भटक चुके हैं कि हर गलत चीज को हम अच्छा समझ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ये वो आस्ताना है कि जहां आपको मुराकबा कराया जाता है, इसलिए ताकि आप पहचानिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब है। एहसास कीजिए कि वो रब्बुल आलमीन जो हमें देख रहा है, लेकिन वो रहमान और रहीम भी है। ऐसा रहमान और रहीम है कि जो हमारे ऐबों को छुपाए हुए अपनी सिफत की रिदा से, सत्तारी रिदा से छुपाए हुए है। लेकिन उसकी मर्जी ये है कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, और वहां से निदा देता है, परवरदिगार कि मेरे बंदे उठ मुझसे मांग। ये वही आखिरी पहर है। रोजी चाहता है, गलत रास्ते से नहीं, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। अल्लाह जिसको रोजी देगा तो उसके वहां नुकसान होगा, तो अपने नफ्स की दौलत चाहे जितनी लेकर के आओ, नुकसान होगा। लेकिन अल्लाह जो रोजी देगा उसमें फिर नुकसान नहीं होगा। तो अल्लाह से मांगो ना रोजी, अल्लाह ताला तो देने पे आमादा है अपने खजाने गैब से। फिर अल्लाह निदा देता है कि मेरे बंदे मांग मुझसे। तूने दुनिया में रहकर गुनाह कर दिए, तूने दुनिया में रहकर खता कर दिए, जुर्म कर दिए, मेरी तरफ लौट और मुझसे माफी मांग। बैठ जाओ, चलो बैठो, मुझसे बैठ जाओ, कह रहे हैं बैठ। हाले भाई, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहमान और रहीम है, गफ्फार गफूर है। जब बंदा उसकी तरफ रुजू होता है तो अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होते हैं तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। पहाड़ के बोझ के बराबर भी अगर गुनाह होते हैं तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। यहां से मेला ठेला देखने के लिए तुम नहीं आए, मैं सरे शाम से आपको देख रहा हूं कि बड़े ज़ौक़ और शौक़ से आप बैठे हुए हो। इसका मतलब हजारों में आप चुने हुए हो। आए तो बहुत हैं, लेकिन कोई मिठाई खा रहा है तो कोई बिरयानी खा रहा है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं कि सरे शाम से आप बैठे हुए हो। इंशाअल्लाह आप नामुराद नहीं जाओगे, मेरा यकीन कहता है। आज आप बेदाग होकर जाओगे, इंशाअल्लाह आपके गुनाह जरूर धुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि फरमाया गया मन जहदा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो आज इस रात की कोशिश में आप नाकाम नहीं लौटोगे, इंशाअल्लाह ताला शाद काम लौटोगे। तो थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को नाभि पे बांधिए। अगर बहन बेटियां सुन रही हैं तो अपने सीने पे हाथ रखें और थोड़ी देर के लिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान दीजिए कि मुझसे क्या खता हुई, क्या भूल हुई। अल्लाह
जो हमें देख रहा है, जो यौम जज़ा का मालिक है, सज़ा व जज़ा परवरदिगार देने वाला है। इससे पहले कि हमें अल्लाह सज़ा दे, हम अपनी तरफ खुद रुजू होकर अपने ऐब व ख़ता को खुदा की बारगाह में पेश करते हैं। वह रहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह परवरदिगार हमारे छोटे बड़े बहुत से गुनाहों को ज़रूर भी ज़रूर माफ़ फरमाएगा। अपने जीवन में झांक कर देखिए, मेरा बचपन कैसा, मेरी जवानी कैसी, मेरा बुढ़ापा कैसा, मेरी अब तक की ज़िंदगी कैसी। कुछ नज़र आ जाए तो उसे रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करके माफ़ी के तलबगार हो जाए। पढ़ें जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सा समय हम आपको मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। यकीन जानिए फरमान नबी के मुताबिक हम ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। अब ज़रूरी है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। मैं इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले मैं अपने मेहमानान खुसूसी का मशकूर हूँ कि ये सब हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो ख़त्म बुखारी की भी रस्म मगरिब से शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला सुबह तक महफिल होगी जिसमें बच्चों को दस्तार भी दी जाएगी, उलमा के खुतबात होंगे। अभी हमारे पास जो हमारे मदऊ उलमा हैं सबका खिताब नहीं हो सका है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मदऊ उलमा हैं उनमें कुछ ऐसे हैं कि जिनको हम मौका नहीं दे सके आज। इंशाअल्लाह ताला कल उनके भी खिताबात को आप समाअत फरमाएंगे और बेहमदई ताला जिनको भी आवाज़ दी मैंने सब वक्त पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। बस सलातो सलाम खड़े हो जाए आप ज़रा। सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। अशरफी आका हमारा करके दुनिया से किनारा रखता है तुमसे सहारा। लो खबर जल्दी खुदारा या नबी।